सेवक को उस गाय वाले टेंट के सामने बैठा दिया। वो उठा उठा कर थाली बाहर रखता रहा। अब जब सब सैनिकों ने खाना खा लिया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया था, तब राजा ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपके पास ना कहीं कोई भोजन बनाने की व्यवस्था नजर आ रही है, ना किधर को चूल्हा डाल रखा तुमने, ना कोई हलवाई बुला रखा, ये ऐसा भोजन, स्वादिष्ट भोजन कहां से आ रहा है? तब राजा ने बताया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है और उसमें ये शक्ति होती है कि वो चाहे पूरी पृथ्वी जीव जा भोजन खा ले, पूरी पृथ्वी के प्राणी, तो भी उसका अंत नहीं आता है। तो राजा के अब साधु की यारी दोस्ती इतनी होती है। अब राजा की नीत में खोट आ गया, नीत में खोट आ गया। उसने सोचा यू कंगाल क्या करेगा इस गाय का, मैं ले चलता हूं, बहुत ज्यादा सेना है मेरे पास और ये गाय सभी आहार करा दिया करेगी। कहने लगा ऋषि जी, ये गाय मुझे दे दे, आप क्या करोगे इसकी? ऋषि जी ने कहा ये गाय मेरी नहीं है, मैं उधारी लाया हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा बोला सैनिकों से कि सैनिकों इस गाय को छीन लो। अब ऋषि सोचता है अच्छा नालायक ही तो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तब उस ऋषि ने कहा हे गौ माता, आप अपने स्वदेश लौट जाइए, मैं विवश हूं। इतना कहते ही वो टेंट के ऊपरले हिस्से को पाड़ती हुई और गाय आकाश की तरफ, स्वर्गलोक की तरफ चल पड़ी। राजा ने गाय को कंडम करके नीचे डालने के लिए तीर मारा, पैर में तीर लगा और कहते हैं वो गाय का खून, रक्त और उस टेंट में जो भी कोई वस्तु मांगते थे, इतनी थाली हलवे की, इतनी थाली खीर की, इतनी थाली दाल की, इतनी सब्जी की, तोरी की सब्जी, घिया की सब्जी, सब प्रकार की, काजू, किस्म, सेब, संतरे, दही, बड़े, यानी जो भी वहां उस आवश्यकता थी उस भंडारे में सभी उपलब्ध उस कामधेनु ने करवा दी। ऋषि जी के पैसे यानी पुण्य की कमाई स्वर्ग में जमा हो गई, उसके प्रतिफल में उसको वहां सब वस्तु प्राप्त हो गई। जमीन पर गिरा और गाय चली गई, तो जहां जहां वो खून गाय का गिरा वहीं पर कहते हैं तम्बाकू की उत्पत्ति हुई।